बहुत ज़माना पहले जब दुनिया सादा थी और दिलों में अभी लालच और ताकत की हवस इस हद तक गालिब नहीं हुई थी, एक वसी व अरीज, सरसब्ज और खुशहाल सल्तनत थी जिसे लोग ममलकत औरिया के नाम से जानते थे। इस सल्तनत की फिजा में सुकून था। उसकी गलियों में इंसाफ की खुशबू रची हुई थी और उसकी बुनियाद एक ऐसे बादशाह के किरदार पर कायम थी जो तख्त पर बैठकर नहीं बल्कि दिलों पर राज करता था। इस बादशाह का नाम बादशाह रहीम अलालक था। एक ऐसा हुक्मरान जिसकी पेशानी पर वक़ार, आंखों में शफकत और लहजे में नरमी थी। वो अपनी राया को हुक्म देने वाला बादशाह नहीं बल्कि उनका मुहाफिज और खैरख्वाह समझता था। इसीलिए उसके दरबार में इंसाफ अंधा नहीं बल्कि जिंदा था। अमीर हो या गरीब, सबको बराबर सुना जाता। बादशाह रहीम की शोहरत दूर दराज के इलाकों तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि अगर जमीन पर कहीं अदल जिंदा है तो वो औरिया की सल्तनत है। बादशाह रहीम की जिंदगी बज़ाहिर मुकम्मल थी, मगर उसके महल के अंदर एक ऐसा खला मौजूद था जो वक्त के साथ गहरा होता जा रहा था। उसकी ज़ौजा मलिका मलीका हुस्न में बेमिसाल थी, मगर उसका दिल उस हुस्न की तरह शफ़ाफ नहीं था। उसके अंदर गुरूर, खुद पसंदी और हसद ने मुस्तकिल घर बना लिया था। वो ताकत को इबादत समझती थी और लोगों को हकीर जानती थी। बादशाह रहीम अपनी बीवी के मिजाज से वाकिफ था, मगर सल्तनत की खातिर खामोश रहता। उनकी एक बेटी थी, शहजादी लीरा, जिसे महल के आंगन में सोने के झूले में पाला गया, जिसके कदमों में बचपन ही से खादिमों की कतारें थीं, जिसने आँख खोली तो हुक्म देना सीखा, मोहब्बत बांटना नहीं। वक्त गुजरता गया और एक दिन तकदीर ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। एक दिन शाही दरबार में एक सिपाही कांपते कदमों से दाखिल हुआ। उसकी सांस बेतरतीब थी, आंखों में खौफ था। उसने घुटनों के बल बैठकर ऐसी खबर दी जिसने बादशाह रहीम के दिल को चीर कर रख दिया। उसके भाई बादशाह आजर की सल्तनत रोज हेवन पर दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया था। बादशाह आजर वो भाई था जिसके साथ रहीम ने बचपन गुजारा था, जिसके साथ हंसा था, रोया था, ख्वाब देखे थे। बादशाह रहीम ने एक लम्हा भी जाया न किया। उसने फौज को तैयार होने का हुक्म दिया और खुद लश्कर के आगे खड़ा होकर रोज ही उनकी तरफ रवाना हुआ। मगर जब वो वहां पहुंचा तो जंग खत्म हो चुकी थी। दुश्मन जा चुका था और पीछे सिर्फ तबाही छोड़ गया था। जलते हुए महल, गिरी हुई दीवारें, सिसकती हुई जमीन और हर तरफ मौत का राज था। बादशाह आजर और उसकी मलिका दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। बादशाह रहीम के आंसू उस वक्त बहे जब उसने मलबे के दरमियान एक नन्ही बच्ची को देखा जो अपने माँ बाप को पुकार रही थी। ये शहजादी इलारा थी, वो बच्ची जिसकी दुनिया एक ही दिन में उजड़ गई थी। बादशाह रहीम ने उसे बाहों में उठाया, उसके आंसू अपने कपड़ों में जज्ब किए और दिल में अहद किया कि ये बच्ची अब कभी यतीम नहीं कहलाएगी। शाही एजाज के साथ तदफीन के बाद वो इलारा को अपने साथ औरिया ले आया। महल में दाखिल होते ही मलिका मलिका की आंखों में सवाल थे, मगर दिल में हसद। जब बादशाह रहीम ने ऐलान किया कि इलारा अब उनकी बेटी है, तो ये अल्फाज मलिका मलिका के लिए जहर बन गए। वो बादशाह के सामने मुस्कुराई, मगर दिल में इलारा के खिलाफ नफरत की दीवार खड़ी हो गई। वक्त गुजरता गया, इलारा महल में पली बढ़ी, मगर वो कभी इस महल की नहीं बन सकी। बादशाह उसे बेटी की तरह चाहता था, मगर उसकी गैर मौजूदगी में इलारा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते। उसे नौकरानियों के साथ काम करना पड़ता। उसके हाथों में झाड़ू, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ सब्र होता। शहजादी लेरा जवान हो चुकी थी। हुस्न में वो भी किसी से कम न थी, मगर उसका लहजा तलवार की तरह तेज था। वो खादिमों को जलील करती, गरूर से कहती, जानते हो मैं कौन हूँ?
جبکہ الارا خاموشی سے سب کچھ سہتی، راتوں کو محل کی چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی، اے میرے رب، اگر تو نے مجھے صبر دیا ہے تو یقیناً اس کا صلہ بھی دے گا۔ یہی دعا اس کی طاقت تھی۔ پھر وہ دن آیا جب دونوں شہزادیاں 18 برس کی ہوئیں اور ایک نئی آزمائش نے جنم لیا۔ طاقتور سلطنت ولاریہ کے بادشاہ کریم کا بیٹا شہزادہ زین شادی کے لیے آ رہا تھا۔ ملکہ ملیکا کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ اگر شہزادہ زین نے الارا کو دیکھ لیا تو لیلا کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ اس نے چال چلی، الارا کو نوکرانی کا لباس پہنا کر دریا پر بھیج دیا۔ قسمت نے بھی اپنا کھیل دکھایا۔ شہزادہ زین خود سادگی کا امتحان لینے سپاہی کے بھیس میں آیا۔ دریا کے کنارے اس کی ملاقات الارا سے ہوئی۔ اس ایک ملاقات میں شہزادہ زین نے وہ خلوص، وہ سچائی اور وہ عاجزی دیکھی جو کسی تاج میں نہیں ہوتی۔ ادھر محل میں ملکہ ملیکا نے جادوئی شربت کے ذریعے ایک عام سپاہی کو شہزادہ سمجھ کر لیرا سے بیاہ دیا، مگر جب اصل شہزادہ زین الارا کے ساتھ محل پہنچا تو سچ سب کے سامنے آ گیا۔ غرور ٹوٹ گیا، سازش بے نقاب ہو گئی۔ بادشاہ رحیم نے عدل کا فیصلہ سنایا۔ الارا شہزادہ زین کی دلہن بنی اور 4 سلطنتوں کی ملکہ بن گئی، جبکہ لیرا اپنی انا اور حسد کی سزا پا کر ایک عام سپاہی کی بیوی بن گئی۔ اور یہ کہانی ہمیں یہ سکھا گئی کہ جو صبر کرتا ہے وہ آخرکار سرخرو ہوتا ہے، اور جو غرور میں دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گر جاتا ہے۔